Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एमपी मैं बना, उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गया, मैडम इलेक्शन हार गई और अब मुझे कहते हैं तू वोट काटने आ गया। मैं उन्हें कहता हूँ तुम मेरे वोट काट रहे हो, मैं बीजेपी को हरा देता। तुम मेहरबानी करके घर बैठो, तुम्हें लोगों ने भी हराया है, कुछ तो शर्म करो। अमित शाह कल जो आपने दिल्ली में कहा, क्या आपको लगता है उनको आप उनके साथ लड़ पाएंगे? कमाल है सर, मोदी जी ने जितने वोट उसे वाराणसी जीता, उससे ज्यादा वोट उसे तो मैंने जीत लिया। फिलहाल मैं उसको हराया हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? अगर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना सही है, मुझे 5.5 साल से कोई पता नहीं दुनिया का कि पीओके के लोग जो कहते हैं आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका यह उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। तो अमित शाह जी ने होमवर्क किया होगा, राजनाथ सिंह जी ने होमवर्क किया होगा, वो तो कहेंगे हम इंडिया में आना चाहते हैं, तो उसके लिए ओबियसली आपको उनकी राय पूछनी पड़ेगी, तो तब वो यहाँ आएंगे। लेकिन जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान की क्लेम भी इस पर है, तो इधर कहते हैं कि ये सारा नया कश्मीर है मोदी जी का, यहाँ कोई सेपरेटिज्म कुछ है ही नहीं, तो ओबियसली फिर यहाँ के लोग भी कहेंगे हम इंडिया के साथ ठीक हैं, फिर तो सारा इंटीग्रेशन, फिर तो आप जो हमारा वो अखंड भारत है वो पूरा हो सकता है। तो लिहाजा लोगों की राय के पूछे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द ओनली वे। इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट नीड्स अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। यहाँ पे मीर फरीद हैं, आपसे पूछना चाहते हैं सवाल। इंजीनियर साहब, ऑलरेडी एक जो है नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है आपके खिलाफ, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी यहाँ लोकल पार्टीज हैं, कह रहे हैं कि उनको इस वक्त क्यों छोड़ा गया है। तो ये 20 दिन जब उनका अपना लोकसभा का इलेक्शन था तब तो उनको नहीं छोड़ा, तो आपको जो है रिलेट करने की कोशिश, ताकि आपका जो एक वेव था उसको काउंटर करने के लिए उनके पास एक इफेक्टिव आपको बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश है, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे आप? पहले सर आपने कहा लोकल पार्टीज, वो लोकल है ही कहाँ? उनमें सिर्फ ब्रांड लगाए, बाकी अंदर सारा गोलमाल है और बीजेपी और कांग्रेस की एक्सटेंशन विंग है। वो रीजनल पार्टी रहेगा, वायर इज रीजनल कैरेक्टर। कोई एनडी के पीछे चल रहा है, कोई इंडिया अलायंस के पीछे चल रहा है। उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। पहले अफसोस की बात यह है, ये जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं। फिर दूसरी बात यह है, एमपी मैं बना, उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गया, मैडम इलेक्शन हार गई और अब मुझे कहते हैं तू वोट काटने आ गया। मैं उन्हें कहता हूँ तुम मेरे वोट काट रहे हो, मैं बीजेपी को हरा देता। तुम मेहरबानी करके घर बैठो, तुम्हें लोगों ने भी हराया है, कुछ तो शर्म करो, मत लड़ो इलेक्शन, मुझे साथ दो। आई एम द विनर, विनर को कहा जा रहा यू आर अ वोट कटर। आई थिंक पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। आई हैव आंसर्ड योर आपको उम्मीद थी कि आप जीतोगे चुनाव? मुझे हाँ? मुझे अपने लोगों पर उम्मीद थी और अपनी कमिटमेंट पर। और इट इज नॉट ए वोट फॉर सिंपैथी। ये वोट कुछ लोग कहते हैं उनको सिंपैथी फैक्टर के लिए वोट मिला। राहुल सर, मैं आपको ये बता दूं, 2019 में भी मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और मैं सिर्फ 24-25 हज़ार वोटों से हारा। मैं तब 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड ले गया था। और अगर तब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से मैं एमएलए था, वहाँ पोलिंग के दिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक फेक स्टून पेल्टिंग करा के एक यूथ की किलिंग कराई गई ताकि पोलिंग परसेंटेज कम हो। अदरवाइज आई वुड हैव मेड पार्लियामेंट इन 2019 इटसेल्फ। और सबसे बड़ी बात सर, आज पूरे देश के लोगों के एक मैसेज आना चाहिए। जो कहते हैं सेंटिमेंट का वोट था, सेपरेटिस्ट का वोट था, ये चीज़ें थी। ऊडी करना गुरेस, ऊडी और करना, मैंने 60% वोट ले लिया। ना कोई शिया रहा ना सुनी। रिजर्वेशन अमित शाह जी ने पहाड़ियों के दे दी, उन्होंने कहा रिजर्वेशन अमित शाह जी की, वोट सिर्फ इंजीनियर रशीद को। न कोई पहाड़ी रहा, ना गुजर, ना शिया, ना सुनी, ना कश्मीरी। इट वाज एन इन मास वोट। आई टुक लीड इन 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज। फिर उमर साहब जो कह रहे हैं कि वोट कटर, जो फरीद साहब ने कहा, सर जब मेरे बेटे ने फार्म भरा तो उमर साहब ने कहा, जो मैंने बाद में सुना, कि काश मुझे पहले पता होता मैं इलेक्शन लड़ता नहीं, हम इंजीनियर साहब की मदद करें। मैंने कहा बंदा तो आज बहुत कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ अच्छा बोल रहा है, ठीक बात ही। फिर जब कुछ दिन आगे चले, जब हम जीत गए इलेक्शन, तो फिर कहा ये तो इस्लामिक रेडिकल्स और ये इस्लामिस्ट जो रेडिकल्स की जीत है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट कैन बी ए रेडिकल। चलिए ये भी सही बात है, पूरी कंट्री में नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, इस्लामिस्ट और रेडिकल। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर हुए, कहा नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी ने बंदा उसको घुसाया है। वो पहले ये डिसाइड करें क्या मैं बीजेपी के साथ हूँ, क्या मैं इस्लामिस्ट हूँ, क्या मैं रेडिकल हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, आई हैव सिंपैथी फॉर हिम, आई फील पिटी फॉर हिम। गांधरबल से उमर साहब ने टोपी मांग के, टोपी नीचे उतार के, ही वॉज बैगिंग फॉर द वोट्स।
आई फेल्ट पिटी फॉर हिम, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक चीफ मिनिस्टर जिसका बाप चीफ मिनिस्टर 2-3 बार रहा, ग्रैंडफादर उसका जिसने पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर गिफ्ट में दे दिया, वो अब एक एमएलए बनने के लिए भीख मांग रहे हैं। उसको सबक सीखना चाहिए। और इंजीनियर रशीद का बेटा और मेरे लोग निकलते हैं और जेल से मुझे चुनाव जितवाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये दो जो आदमी हैं, सजाद साहब और उमर साहब, जो मेरे खिलाफ लड़े, इससे सर आपको पूरा आज की हवा की अंदाजा चलेगी। वोट कटर मैं हूं कि वो हैं। उमर साहब ने पहले गांधरबल से फार्म भरा, अब मेरी बेल का सिलसिला चलने लगा। जय साहब ने तारीख डाली, सोचा देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देगा, अगर आ गए तो क्या होगा, फटाफट बड़गांव में भी भरा। सजाद साहब ने सोचा इंजीनियर तो मुझे 4 लाख वोटों से हरा गया, उसने काम किया। उन्होंने हंदवारा में पहले ऐलान किया, फिर कहा नहीं 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 कुपवारा में भी हारूंगा। आप सर ये तो इट इज एनफ, आई एम आंसरिंग एवरीथिंग। फरीद साहब आप तो सवाल बड़ा किया और खुद आप बिजी हो गए। सवाल तो ये मेरी चारों तरफ नजर है, मैं अभी यादाश्त मेरी बराबर है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कहना यह है दोनों उमर साहब और सजाद साहब, उनको पार्लियामेंट की हार की मिर्ची अभी भी फील हो रही है, तो 2-2 सीटों से लड़े। लेकिन मैं उनको एश्योर करता हूं दोनों सीटों से आप हारेंगे। मोदी साहब और अमित शाह जी के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? आपने तो आप कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह, कल जो आपने दिल्ली में कहा, क्या आपको लगता है उनको आप उनके साथ लड़ पाएंगे? कमाल है सर, मोदी जी ने जितने वोटों से वाराणसी जीता उससे ज्यादा वोटों से तो मैंने जीत लिया। फिलहाल मैं उसको हराया हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? इंजीनियर साहब आपको जानते हैं हम काफी सालों से, आपके प्रोटेस्ट्स हमने देखे जगह जगह पर, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, किस तरह से आप ये हैं वो। तो इसलिए मैं सोच रहा था, क्योंकि जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इंजीनियर रशीद की भी पॉलिटिक्स वही है, या आप उससे अलग है? आप मुझे क्यों उनके साथ जोड़ते हैं? वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी उतनी औकात कहाँ, मैंने उनसे वहाँ कभी नहीं मिला। लेकिन उनके जो केस में विजय नायर बंद थे, वो पिल्लई बंद थे, साउथ के जो लोग थे, वो रेड्डी था जो अप्रूवर बन गया कुछ, जिसने वो बॉन्ड्स दिए थे, शरद रेड्डी, वो बहुत ही मेरा जेल में बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो बहुत ही अब आपको खूब बॉन्ड मिलेंगे। हाँ, मुझे बॉन्ड मिलेंगे। अरे जनाब मुझे लोग बांट दे रहे हैं, मुझे कुछ सर नहीं चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं। यहाँ पे शख्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी इंजीनियर साहब, आपका काफ़ी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। आप 5.5 साल जेल में रहे, इट्स नॉट इजी टू बी देयर। बट आई हैव अ क्वेश्चन दैट बिफोर 2019 you would always speak about referendum, plebiscite, and you were actively involved in the protests of abrogation of Article 370. But since the time you're out, you have not spoken about the same. Is my first question, and then I'll come to the second question. आप मुझे क्यों, you want to draw a headline? अगर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना सही है, मुझे 5.5 साल से कोई पता नहीं दुनिया का कि पीओके के लोग जो कहते हैं आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका यह उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। तो अमित शाह जी ने होमवर्क किया होगा, राजनाथ सिंह जी ने होमवर्क किया होगा, वो तो कहेंगे हम इंडिया में आना चाहते हैं, तो उसके लिए ओबियसली आपको उनकी राय पूछनी पड़ेगी, तो तब वो यहाँ आएंगे। लेकिन जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान की क्लेम भी इस पर है, तो इधर कहते हैं कि ये सारा नया कश्मीर है मोदी जी का, यहाँ कोई सेपरेटिज्म कुछ है ही नहीं, तो ओबियसली फिर यहाँ के लोग भी कहेंगे हम इंडिया के साथ ठीक हैं, फिर तो सारा इंटीग्रेशन, फिर तो आप जो हमारा वो अखंड भारत है वो पूरा हो सकता है। तो लिहाजा लोगों की राय के पूछे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द ओनली वे। इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट नीड्स अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। सर, वक्त खत्म हो रहा है सर। आपके पास जितने दिन है जेल से बाहर, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? गैर पॉलिटिकल आप क्या करना चाहते हैं? गैर पॉलिटिकल कोई ऐसी चीज जो आपको पिछले 5.5 साल में करने को ना मिली हो तिहाड़ जेल में, जो आप सोच रहे हैं ये तो करने का बड़ा मन कर? वो सर, जैसे ही मैं आज एयरपोर्ट पे आया तो मैंने सजदा किया अपनी मातृभूमि को, तो कम से कम एक कश्मीर अपना देखना चाहता हूँ कि लोग सुबह की रोशनी के लिए, लोग नवीद सहर के लिए बेताब होते हैं। हमें शब का इंतज़ार रहता है, माना कि रात डरावनी होती है बहुत, हमें अपनों का दीदार होता है। मेरा अपना शहर है, उसका मतलब यह है सर राहुल जी कि लोग सुबह की पहली किरण फूटने के लिए बेताब होते हैं, अपने काम पर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे। लेकिन हमारी दुनिया सिमट के त्योहार की काल कोठरी में, तो हम रात होने के लिए बेकरार होते थे। क्यों? सपनों में नींद आती थी और सपनों में अपने लोगों का दीदार होता था।